करना चाहता हूं कि ये मुझे मौका मिला कि एनसीसी के कैडेट्स के साथ मैं इंटरेक्ट कर सकूं और उनको अग्निपथ और अग्निवीर की जो नई स्कीम आई है उसके बारे में बता सकूं। हमारे सूबेदार मेजर साहब ने आपको बताया ही होगा कि अग्निवीर में आप लोग की एज की रिक्वायरमेंट क्या है, 17.5 से 21 साल है, बट इस साल के लिए बढ़ा के 23 साल कर दी गई है। ठीक है, और बाकी उन्होंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं एडिशनल उसमें कवर करता हूँ। हाइट जो पहले थी वही है 169 सेंटीमीटर्स फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट क्लर्क एसकेटी, और जो आपके आदिवासी हैं उनके लिए एक्सेप्शन है, उनके लिए 162 सेंटीमीटर्स है। अभी आप ये बताइए कि अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जाएं और आपको उस एग्ज़ाम के कुछ प्रश्नों के उत्तर पहले मिल जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। yes, क्यों? अगर वैसा हो जाएगा तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। yes, तो अगर मैं आपको प्रश्न और उनके सीक्रेट पहले बताऊं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। yes, अभी ये बताता हूं कि फौज का जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो प्योरली मेरिट के बेसिस। तो जो भी फौज में भर्ती होगा वो अपनी मेहनत से ही भर्ती होगा। आपको कोई बाहर वाला किसी भी रूप से मदद नहीं कर सकता। अभी आपको जो फर्क जहां पड़ता है वो सबसे पहले पड़ता है रन में, जो आप 1.6 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं। उसमें 2 कैटेगरी होती हैं। पहला होता है, मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं, अगर आप 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर 1.6 किलोमीटर करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 60 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप 5 मिनट्स 31 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड तक करते हो तो कितने मार्क्स मिलते हैं? तो कितने मार्क्स कम हो गए? 12 मार्क्स कम हो गए। अब इसी तरह अगर आप जब बीम में करते हो, अगर आप 10 करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने 9 किए तो कितने मिले? 37। वेरी गुड। अगर आपने 8 किए तो कितने मिले? वेरी गुड। 7 किए तो, और अगर 6 किए तो? यानी कि सबसे पहले आपको किस में फोकस करना है? फिजिकल में फोकस करना है। और फिजिकल में फोकस कैसा करना है कि अगर वहां पे आपको 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आना है तो जब आप बाहर प्रैक्टिस करते हो तो आपका टाइमिंग कितना होना चाहिए? 4:40 4:45 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप भर्ती की प्रक्रिया के लिए आते हो तो आप तकरीबन रात के 1 बजे से आपकी भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आप आते हो वहाँ पे, फिर आप उसमें जाते हो, क्या कहते हैं, मार्शलिंग एरिया में जाते हो, उसके बाद रफाइट होती है, पैचिंग होती है। इस सब चीज़ में 3-4 घंटे लगते हैं। बात को समझ रहे हो? यानी कि आप लोग आधे रात के जगह होते हो जब आप सवेरे रन करने जाते हो। और शरीर को की एफिशिएंसी कब होती है? जब आदमी पूरा या आदमी का शरीर पूरा रेस्टेड होता है। समझ गए? तो अगर आप 4 मिनट 45 सेकेंड 4 मिनट 40 सेकेंड का टाइम क्लॉक कर रहे हो तो आप उस दिन 5.5 मिनट का टाइम ला पाओ। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कितने किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको? कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस कम से कम 5 किलोमीटर की करनी है। इसी तरह जब आप बीम करते हो तो बीम कब करते हो? बीम करने से पहले आपने वो 1.6 किलोमीटर दौड़ा होता है, उससे पहले आपने जिगजैग किया होता है, आप 9 फीट के डिच दौड़ते हो, उसके बाद आके इमीडिएटली बीम करते हो। तो आपको अगर 10 बीम अच्छी तरह करनी है तो आपकी कितनी बीम की प्रैक्टिस होनी चाहिए? वेरी गुड। आपकी 15 बीम की प्रैक्टिस होगी तभी आप अपना वहाँ पे 10 बीम प्रॉपर्ली कर पाओ। अगर आपने फिजिकल में आप एक्सीलेंट में आ गए और आपने 10 बीम पूरी कर ली तो आपके चांसेस कितने हो जाते हैं? ऑलमोस्ट 80% चांस हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सी में मार्क्स तकरीबन सबके एक जैसे आते हैं। सी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। दूसरा आप लोगों को एडवांटेज कहाँ मिलता है? आपका
ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। तो आप लोग सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि सबको सी सर्टिफिकेट, अगर आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सब आपने भर्ती की प्रक्रिया बता दी पूरी। हाँ, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में जो साहब ने प्रक्रिया बताई है उसको रिपीट करता हूँ, क्योंकि वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जॉइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है उसमें जो मैं बता रहा हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और आप लोगों को कभी भी कोई शक होता है तो आप जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाएं, आपको उसमें तकरीबन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बीच बीच में अगर कोई चीज़ अपडेट होती है तो वो भी उसमें अपलोड कर देते हैं। कल जो हमारे पास हायर हेडक्वार्टर से खबर आई है उसके हिसाब से इससे पहले हुई जितनी भी सी और रैली है वो सब रद्द हो गई। यानी कि अगर किसी ने पिछली रैली में भाग लिया था और उसने मेडिकल वगैरह पूरा क्वालिफाई कर लिया था, उसको एडमिट कार्ड मिल गया था, तो अब उसकी सी नहीं हो। उन सारे कैंडिडेट्स को इस अग्निवीर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि पिछले 2 साल में रैली नहीं हुई थी, इसीलिए इस बार एज 21 से बढ़ा के 23 साल कर दी गई। जो रैली का शेड्यूल है, बिहार एंड झारखंड में 5 AROs आते हैं। एक ARO पूरा झारखंड को देखता है और 4 ARO हैं जो बिहार को देखते हैं। और मेरे पास 12 डिस्ट्रिक्ट है, मैं बताता हूँ कौन कौन से। मेरे पास जो डिस्ट्रिक्ट हैं अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल। क्या यहाँ पे कोई ऐसा कैडेट है जो इस एरिया के से नहीं है, कहीं और से है? तो आप लोगों को मालूम है कि आप लोग कौन कौन से ARO के अंडर में आते हैं? अच्छा, अभी जो टेंटेटिव शेड्यूल अभी निकला है, ARO रांची की भर्ती, अग्निवीर की भर्ती सितंबर के महीने में होगी। दानापुर की भर्ती अक्टूबर के महीने में होगी। मुजफ्फरपुर और गया की भर्ती नवंबर में होगी, और मेरे कटिहार की भर्ती दिसंबर में होगी। ये डेट्स अभी तक हैं, बट ये डेट्स थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है। जहाँ तक कि लोकेशन का सवाल है, रांची की भर्ती रांची में होगी, दानापुर की भर्ती दानापुर में होगी, गया की भर्ती या मुजफ्फरपुर में होगी या गया में होगी, मुजफ्फरपुर की भर्ती मुजफ्फरपुर में होगी, और मेरी भर्ती यानी कि कटिहार की भर्ती कटिहार में होगी। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए 45 दिन दिए जाते थे, बट अब क्योंकि समय कम है, रजिस्ट्रेशन के लिए केवल 30 डेज 30 दिन दिए जा रहे हैं। जो रांची की रैली है उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। तो अगर आप लोग कोई अफेक्टेड हैं या दोस्त हैं तो आप उनको बता सकते हैं, वो वेबसाइट चेक कर लें और उसमें अप्लाई कर लें। जो बाकी रैली की नोटिफिकेशंस हैं वो 1 अगस्त के बाद हमारी नोटिफिकेशंस अपलोड होंगी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन खुलेंगे। आप लोगों को मालूम है कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? ठीक है, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपकी हम लोग डेट फाइनलाइज कर देते हैं तो आपके ईमेल में आपको एडमिट कार्ड आ जाता है। सही बात? उसको आपने प्रिंट करना है, सही टाइम पे सही जगह पे आपने पहुंचना है। उसके बाद फिर जो मॉर्निंग की प्रक्रिया है, पहले आप जाएंगे, आपकी रफाइट चेक होगी, रफाइट चेक होने के बाद आपका रन होगा। जो रन क्लियर करते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होगा, उनका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। अगर आपका ये सब सही होता है उसके बाद आपको का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मेडिकल की स्लिप दी जाएगी और आपका मेडिकल होगा। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जहाँ जो मेरे एक्सपीरियंस में कैडेट्स या जो कैंडिडेट्स आते हैं वो गलती कर बैठते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप रैली साइट में आते हैं तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटो कॉपीज लेके आए। इसमें कोई
मुरव्वत नहीं हो सकती। अगर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं लाते हैं तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिसमें कि अगर आप NCC C सर्टिफिकेट, NCC B सर्टिफिकेट, ये जो भी आपका हाईएस्ट वो है जिसका आप एग्जेम्पशन या बेनिफिट चाहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपको आपका NCC का ABC सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आते हैं, हम उसको चेक करते हैं, हम उसकी एंट्री करते हैं, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज़, आपने अपने रन की प्रक्रिया और वो सब प्रक्रिया पूरी कर ली, और खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने पहले भी भर्ती में पार्ट लिया है और मान लीजिए वो पहुंच गए हैं मेडिकल की स्टेट में और उनको वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। पहली बात, अगर आप परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हुए हैं पुरानी रैली में, तो अगर आप इस बार भी करेंगे तो आप केवल अपना एफर्ट वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो फिर से डॉक्टर्स के पास जाएगा, परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो अगर आप किसी और स्टेज में आउट हुए हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं, अगर लेकिन मेडिकल डिसेबिलिटी के लिए अगर आप आउट हुए हैं तो फिर आपको इसमें ट्राई करने की कोई लिए वो करने की जरूरत नहीं। आपको एक फिगर बताना चाहता हूँ कि इस बार गवर्नमेंट ने 40,000 वैकेंसीज रिलीज की हैं, जिसमें से 3,000 वैकेंसी एयरफोर्स को दी थी और तकरीबन 3,000 वैकेंसीज नेवी को दी गई। एयरफोर्स की 3,000 वैकेंसी के अगेंस्ट कल तक 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं अग्निवीर। आर्मी के पास करीब 33 से 34,000 वैकेंसीज हैं, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो कंपटीशन आसान नहीं है, और कंपटीशन को वो करने के लिए मैंने आपको सीक्रेट बता दिया, क्या है? रनवे एक्सीलेंट, बीम 10 और अपना C सर्टिफिकेट। आपने ये 3 ले आया तो आप बिल्कुल टॉप में पहुंच गए, मतलब आपने अपना चांसेस 80 से 90%, बल्कि 95-99% कर लिया कि आपका सिलेक्शन होगा। उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? बाकी चीज़ें क्योंकि सुविधा मेरे साथ कवर कर ली है तो मैं नहीं कवर करूंगा। अगर आपके मन में सवाल हैं तो आप सवाल पूछिए, मैं आपके सवालों को क्लियर करता हूँ। एक एक करके हाथ उठाइएगा और मैं आपके सवाल को करता रहूँगा। बताइए। तो मैट्रिक करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका एज 17.5 और इस साल के लिए 23 के बीच में है तो आपने पहली बार मैट्रिक किया है, दूसरी बार अगर मैट्रिक करके आपने अपना मार्क्स इंप्रूव किया है तो उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है? बस आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि यहीं पे फर्क आता है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ चेंज हमको मालूम पड़ जाता है, आपके 10th के सर्टिफिकेट से भी मालूम पड़ जाता है, आपके आधार कार्ड में भी लोग चेंज कराते हैं, वो भी मालूम पड़ जाता है। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको उस एज ब्रैकेट के अंदर, आप 17.5 और 23 के बीच में आते हैं, आप वो करिए और उसके बाद आप अप्लाई करिए, आपको पूरा मौका देंगे। दूसरा, हाँ खड़े हो जाइए। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि मैट्रिक में कौन सा डिवीज़न होगा पास जो कि आर्मी में भर सकता है? मैं आपको बता देता हूँ बेटा, आपकी कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन होती है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, उसके लिए आपका क्लास 10th या मैट्रिक में 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, यानी ओवरऑल परसेंटेज आपका 45% होना चाहिए। इसके अलावा 33% मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। बिहार में आपका पास मार्क्स 30% माना जाता है, लेकिन अगर आपको सेना में भर्ती होना है तो मिनिमम आपका मार्क्स 33% होना चाहिए। ओवरऑल 45%, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कम से कम 33%। और जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको। उसमें मिनिमम ग्रेड D ग्रेड है, यानी कि 33 to 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स
or equivalent of grade which contains 33% and overall aggregate in C2 grade or equivalent corresponding to 45 in aggregate. यानी कि अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें डी ग्रेड एक्सेप्टेबल है और ओवरऑल आपका C2 ग्रेड होना चाहिए जो कि 45% के बराबर होता है। और अगर जब आप अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो और आप वो देते हैं तो फौज में ड्राइवर्स की भी भर्ती होती है, उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाए। ठीक है, ये मैं आपको QR सबके पढ़ के सुना दूं। ठीक है, ये मैंने GD का बताया था। इसके बाद अग्निवीर टेक्निकल का जो QR है वो है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, जिसमें कि आपके ओवरऑल मार्क्स 50% होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में एग्रीगेट मार्क्स 40% होने चाहिए। क्लियर? और 10+2 intermediate pass in science with physics, chemistry, maths and English from any recognized state education board or central board to include NIOS and ITI above minimum 1 year in required field in NSQF level 4 of above। अगर आपने ITI या पॉलिटेक्निक से कोर्स किया हुआ तो 1 साल का कोर्स। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए जो QR है वो है 10+2 इंटरमीडिएट पास इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से उसको पास कर सकते हैं उसमें, लेकिन आपको मार्क्स कम से कम 60% एग्रीगेट होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और खासकर क्लर्क्स के लिए इंग्लिश और मैथ्स अकाउंट्स बुक कीपिंग में 50% मार्क्स क्लास 12 में मैंडेटरी है। और अग्निवीर ट्रेड्समैन कैटेगरी के लिए क्लास 10 सिंपल पास होना चाहिए। इसमें कोई स्टिपुलेशन नहीं है कि आपकी एग्रीगेट परसेंटेज क्या होनी चाहिए, बस आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना चाहिए। और लास्ट आता है अग्निवीर के ट्रेड्समैन जो क्लास 8 पास है, उनके लिए क्लास 8 सिंपल पास होना चाहिए और कोई एग्रीगेट का परसेंटेज का स्टिपुलेशन नहीं है, बस आपके पास हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अग्निवीर। लिस्ट है, ऐसा करता हूँ मैं कि उसमें लगा हुआ, अच्छा ठीक है, उसमें बेटा लगा हुआ है, अदरवाइज बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। इसके अलावा वो जो लिस्ट है, इसके अलावा मेरे पास कॉपी है, मैं उसकी फोटो कॉपी करके सर आई विल गिव यू 10 कॉपीज। ठीक है, मैं CO साहब को 10-15 कॉपी दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका डाउट है वो आपका हर चीज क्लियर करेगा कि अगर आप सन्स ऑफ सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है तो क्या मिलेगा, स्पोर्ट्स में कितना मिलेगा, आपको बाकी हर चीज का A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, टेक्निकल का पूरा क्लैरिफिकेशन वो आपको दे देगा। ठीक है, थैंक यू सर। मैं कैडेट मंजेश कुमार 17 बिहार बटालियन। सब मेरा एक क्वेश्चन कि नॉर्मल कलर विजन के लिए अग्निवीर प्रक्रिया में कोई सब इसमें छूट मिलेगा? क्योंकि सब मैं NCC ज्वाइन करने से पहले नेपाल में एक विराटनगर आँखा हॉस्पिटल है, तो सब उसमें हम जाकर के मेडिकल करवाए थे, तो वहाँ के डॉक्टर साहब बोले कि बेटा नॉर्मल कलर विजन है, ठीक हो सकता है। अच्छा, इसके लिए ऐसा है कि कलर विजन में कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ ग्रेड्स और कुछ ग्रेड एक्सेप्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आप भर्ती प्रक्रिया में आप हिस्सा लीजिए। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया पूरी हिस्सा लीजिए, आपको डॉक्टर साहब जांच करेंगे। अगर आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला नहीं है, आपका नॉर्मल कलर ब्लाइंडनेस है, वो है तो आपको एक्सेप्ट करके ले लिया जाएगा। बट अगर वो है जो कि अलाउड नहीं है तो फिर आपको स्पेशलिस्ट के बाद चेक कराया जाएगा, उसके बाद आपका वो होगा। ठीक है, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप हिस्सा जरूर लीजिए। टेक्निकल ये सब 12th पे हो रहे हैं भर्ती और 10th पे और 8th पे, वो सबका उम्र बराबर कर दिया गया। तो उसी तरह सर उसका जो फैसिलिटी है, किसी में दौड़ में नंबर मिल रहा है और किसी में नहीं मिल, जो 12th पे है उनमें दौड़ में नंबर नहीं मिल रहा, तो उनका 200 का एग्ज़ाम हो रहा है, 200 नंबर का। क्या बराबर किया जाएगा उसको और उम्र में छूट नहीं मिलेगी? नहीं, आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया।
फिर से बताइए सवाल क्या पूछ रहे हैं। साल 21 साल होने वाला है, तो उसके लिए तो कोई प्रावधान फायदा है नहीं सर, क्योंकि इस बार वो भरेगा ही, अगले बार उसका कोई फायदा होगा नहीं। तो इसीलिए तो इस बार 23 साल तक के लिए अलाउ किया गया। और कट ऑफ हमेशा 1 अक्टूबर होती है, तो जब आप अपनी उम्र कैलकुलेट करेंगे तो 1 अक्टूबर 2022 में आप 17.5 से ऊपर होने चाहिए और 21 से कम होने चाहिए। तो ऐसे में तो उस स्टूडेंट का उम्र नहीं मिलेगा, तो फिर उसका तो नुकसान है ना सर। पिछले 2 साल से बाली आई नहीं, तो उसी के लिए तो इस साल 2 साल बढ़ाया सर। तो वो उम्र जो है उसका 21 साल पूरने वाला है, तो वो एक ही भर्ती देख पाएगा ना सर। अगला आगे सब लड़के 2-3 भर्ती देखते हैं, बिल्कुल सही और वो लड़का तो एक ही भर्ती देख पाएगा। अब मैं आपसे सवाल करूँ कि आप दूसरी भर्ती क्यों देखना चाहते हैं सर? नहीं, मेरी बात सुनिए। अब आप ये बताओ कि दूसरी भर्ती ही क्यों देखना चाहते हो? पहली भर्ती में इतनी मेहनत करो कि अगर बाकी लड़के 15 बीन में करते हैं, आप 20 करो। आप मेरी बात समझ रहे हो? अपने आप को मजबूत करो। मैंने जैसे पहले बोला, कौन दौड़ने वाला कौन है? आप हैं। बीम करने वाला कौन है? तो आपने अब इंश्योर करना है कि आपका वो पहला मौका ही आखिरी मौका हो और आपको दूसरे मौके के बारे में सोचना ही ना पड़े। जितने भी बच्चे होते हैं ना सर, जितने का बैच बनता है, वो सभी अपना 100% लगा। 100 क्या, मैं तो कहूँगा वो 250-300% लगाते हैं। ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट के आपको एडिशनल मार्क्स की जाए। आप मेहनत करो, एक चांस है उसी में क्लियर करो। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप पहली बार में क्लियर करो और आप मुझे चिट्ठी लिखो कि साहब आपने मुझे बोला था, मैंने पहली बार में अपीयर किया और मैंने पहली बार में क्लियर किया। मैं आपको ये चिट्ठी लिख के बताना चाहता हूँ। मुझे चिट्ठी लिखना जब आप क्लियर करते हो। और सर, थल सेना अध्यक्ष सर ने बोला क्या जो आंदोलन में शामिल है उनका आचरण नहीं बनेगा, तो ऐसा तो नहीं है सर। भारत एक लोकतंत्र देश है, आंदोलन कर सकता है स्टूडेंट। लेकिन सर ये सब जो आग उग सब लगाया गया है, ये सब कुछ आम लोग भी लगाए हैं ताकि स्टूडेंट बदनाम हो, और इसके लिए आचरण किसका नहीं बनना चाहिए सर? आम स्टूडेंट का तो आचरण बिगड़ गया ना सर। स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए कि उसके वीडियो के आधार पे लोग को छांटा जाए, उसके बाद आचरण उसका संभाले। चलो आचरण ठीक है। देखिए, वो हमारे चीफ है और चीफ की बात सबसे ऊपर, और जो चीफ ने बोला बिल्कुल सही बोला। आप मुझे बताइए कि अगर आपको, चलिए यहाँ पे हम एनसीसी में हैं, अगर आपका कोई एनसीसी का कैडेट दिखे जिसकी टोपी टेढ़ी हो, बेल्ट उसकी निकली हो, शर्ट बाहर हो, तो आपको कैसा लगेगा? बताइए। खराब लगेगा उसको सही करने का। यानी कि क्या है उसका डिसिप्लिन, यानी कि उसका आचरण। अब बताइए, अगर आप उस कैडेट को अपने साथ एनसीसी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या उस जैसा व्यक्ति देश की सेना में एक्सेप्ट होना चाहिए? है ना? और अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपको किस चीज़ का भय? आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी चीज़ का भय? इसीलिए जो आपका सर्टिफिकेट आता है उसमें एक लाइन इंट्रोड्यूस की है जहां आप खुद अपने आप को सर्टिफाई करते हैं कि मैंने पार्ट नहीं लिया, और हम आपकी बात को पूरी तरह विश्वास करते हैं जो आप, ठीक है? जिस तरह ये अग्निवीर लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए ये हो लड़कियों के लिए भी है क्या? जी हाँ, आप लोगों के लिए भी है, बट आप जैसे इन लोगों के लिए मेल जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी पूरी क्यूआर और उनके डिटेल आ गए हैं। आप लोगों के क्यूआर डिटेल अभी तक आए नहीं। मैं जब आज सुबह निकला हूँ अभी तक नहीं आए थे, बट जैसे ही आएंगे मैं आपके सीओ साहब को भेज दूंगा ताकि आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। जैसे इनकी कंडीशन है उसी तरह की तकरीबन सिमिलर आप लोगों के लिए भी कंडीशन है। सर और एक क्वेश्चन,
जिस तरह से हम लोग के पास बी और सी एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा और साइड से आईटीआई किए हैं या फिर पॉलिटेक्निक किए हैं उसका भी सर्टिफिकेट रहेगा, तो दोनों का उसमें रिमार्क्स जुटेगा, मार्क्स जो होगा। देखिए ऐसा होता है कि आपको बेनिफिट केवल एक चीज़ का मिलता है और हमेशा आदमी क्या करता है, जिस चीज़ में उसको ज़्यादा का बेनिफिट मिलता है वो उस चीज़ का, तो आपको जिस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है आप उस चीज़ को यूज़ करें। और सर जैसे स्पोर्ट्स में होता है, अभी भर्ती ले रहे हैं आर्मी में, लेकिन स्पोर्ट्स हम 2 साल 3 साल पहले खेले हुए हैं और 2 साल 3 साल पहले का सर्टिफिकेट है, तो वो अभी काम करेंगे क्या? नहीं, अभी नहीं काम करेंगे। उसके लिए आप नोटिफिकेशन देखिएगा, नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली दिया होता है कौन कौन सी गेम्स हैं, कौन कौन से रिकॉग्नाइज्ड गेम्स हैं, आपने कितने महीने कितने साल पहले पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, वो बहुत क्लियरली आपको नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत क्लियरली मिल जाएगा। सर वो सेस लेवल पर रहेगा उसके अनुसार मार्क्स मिलेगा या फिर ऐसे? बिल्कुल सही बोला आपने, जो जिस लेवल का होगा उसके उस लेवल का उसको मार्क्स मिलेगा। इस बार बल्कि पहले केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके अब लेते थे, अब इन्होंने यूनिवर्सिटी को भी शामिल कर दिया। ठीक है, वो चिट्ठी मैं दे दूंगा क्योंकि बहुत लंबी एग्जामिशन है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए भी आपको मार्क्स। ठीक, थैंक यू सर। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए इंग्लिश और मैथ्स / अकाउंट्स / बुक कीपिंग कंपल्सरी। सर मैथ अगर साइड से सब्जेक्ट रहेगा तो सर तो चलेगा। बायोलॉजी में सब्जेक्ट मैथ साइड से? हाँ, मैथ साइड से है लेकिन मैथ्स होनी चाहिए, मैथ्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम उसमें आपके पास 50% मार्क्स। जी सर। तो आप और सर कौन किस चीज़ में भर सकता है सर? बायोलॉजी वाला नर्सिंग वाला में सर? आप नर्सिंग में भी भर सकता है वो, आप जीडी में भी भर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे जो एयरफोर्स में फॉर्म सर, वो थल सेना में फॉर्म भर सकता है 2 फॉर्म एक साथ? अच्छा हाँ, ये मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप फौज में जब अप्लाई करते हैं तो आप केवल एक कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं, बट अगर आप चाहें आप नेवी में, एयरफोर्स में और आर्मी तीनों में अप्लाई करें तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बट अगर आप आर्मी में अप्लाई करते हैं तो आप केवल एक सिलेक्ट कैटेगरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, जय हिंद सर। जय हिंद। कि हमारे पास पैरा की वैकेंसी अलग से आती है, तो जो कैंडिडेट्स फिजिकल्स में बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे का मतलब ये है कि आपको 100% यानी कि 60 मार्क्स मिलने चाहिए आपके रन में और 40 मार्क्स मिलने चाहिए आपको बीम में, तो आपको 100 मार्क्स पूरे होने चाहिए। उसके बाद सी में अगर आप टॉप परसेंटेज में होते हैं तो हम आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं कि क्या आप पैरा में जाना चाहते हो। अगर आप बोलते हो कि आप पैरा में जाना चाहते हो तो आपको डिस्पैच से पहले पैरा की एक टीम आती है जो अलग से आप लोगों का टेस्ट लेती है। वो टीम आएगी, अगर आप उस टेस्ट को क्लियर करोगे तो फिर आपको पैरास में जाने का मौका मिलेगा। ये सर बोले 4 साल के अंदर में होगा या इसके बाद? मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, अभी अगर आप अग्निवीर में करते हो तो अग्निवीर में भी आपको पैरा में जाने का मौका मिलेगा। जय हिंद। मैं यहाँ पे आपके सीओ साहब को दे जाऊँगा, ठीक है? तो आपको जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर वो दे दिया सर, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर है हमारा एक, और हमारा एक लैंडलाइन नंबर है, ठीक है? आपको अगर कभी भी कोई डाउट हो तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं या आप उस लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। एनसीसी क्लास मैं तहे दिल से आपकी तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से और फॉर बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी सहरसा की तरफ से जो CATC 5 का आयोजन किया है यहाँ पे, धन्यवाद देना चाहता हूँ डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस कटिहार कर्नल त्रिपाठी साहब और उनके टीम को, जो कटिहार से यहाँ तक आने में कम से कम 6 घंटा लगता है, तो ये 6 घंटे की दूरी पार करके यहाँ पे आया है
हमारे रिक्वेस्ट पे, से ही आ रहा है। और आप लोगों को मेरे को पूरे विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोगों को इसका लाभ मिला होगा। नाउ जो भी अग्निवीर के संबंधित आपका जो सवाल है वो सर ने कोशिश किया है दूर करने का। इसके रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसका रिलेटेड भी है। मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहूंगा। कैडेट ओम कुमार, कृपया खड़े हो जाइए। आपका सवाल यह था कि जब 2 साल आपको मिलना चाहिए, कि 2 चांस आपको मिलना चाहिए भर्ती होने के लिए, तो ये 2 चांस नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? मैं इसका आंसर दूंगा एज अ साइकोलॉजिस्ट। मैं एसएसबी का साइकोलॉजिस्ट हूं, ठीक है? ओके। मेरे बहुत सारे एनसीसी कैडेट्स ऑफिसर बन चुके हैं। पहली बात, आपका विजन थोड़ा ऊंचा क्यों नहीं है? आप सिर्फ भर्ती होना है ऐसे जवान, क्यों? हमारा घर का स्थिति बहुत खराब है सर। पहले मेरे को ये टूर ऑफ ड्यूटी बहुत अच्छा है मेरे लिए, ताकि हमारा घर का स्थिति बढ़िया हो जाएगा 4 साल में और आगे हम पढ़ सकते हैं। जो एपीजे अब्दुल कलाम हमारा राष्ट्रपति बना है, उनका घर का स्थिति आपसे भी खराब था। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे बोलने में कोई शर्मिंदा नहीं है। मैं ऐसे जवान भर्ती हुआ हूं और वहां से मैं आपके सामने एक कर्नल के तौर पे खड़ा हूं, और मेरे पूरे कोर्स में सिलेक्शन ग्रेड कर्नल 2 ही है। तो अगर आपके पास 1 साल है, आप एक एसटी कैडेट्स है, क्या आपको मालूम है कि आईएमए में आपके लिए 100 वैकेंसी है? एनसीसी स्पेशल एंट्री है। आप एनसीसी का ट्रेनिंग इसलिए ले रहे कि आप सी सर्टिफिकेट आपको मिलता है। अगर आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट अल्फा ग्रेडिंग और बेवो ग्रेडिंग के साथ आप पास हुआ है, तो वो जो 100 वैकेंसी आपके लिए है। मैं तो मेरे कैडेट्स को ये कहता हूं कि अगर उनके पास वैकेंसी एक ही है, वो भी आपके लिए है। ये तो 100 वैकेंसी है, तो आप उस 100 वैकेंसी के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? आप क्यों सब जवान बनना चाहते हो? आपको मालूम है ऑफिसर बनने का अपर एज लिमिट क्या है, सीमा क्या है आपकी उम्र का? 19.5 साल। 27। देयर आर सर्टेन फील्ड जिसमें आपका जो है आर्मी एजुकेशन कोर है, आपका लीगल वाला है, जो हम लोग जाग ब्रांच बोलते हैं, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच बोलते हैं, और भी बहुत सारे जिसमें 27 साल तक आप ऑफिसर बन सकते हो। 21 साल में अगर आपको दूसरी चांस नहीं मिला भर्ती होने में ऐसे जवान, आपका लाइफ वहां पे खत्म नहीं होती है। स्काई इज द लिमिट फॉर यू, स्काई इज द लिमिट। एम हाई। मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है साहब लोगों के सबके सामने कि आपकी सोच बहुत छोटा है। आदमी वो है जो ऊंचाइयों को पार कर सकते जिसका सोच बड़ा हो। जो मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात की है, उसका किताब आपने पढ़ा होगा। वो एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए गया था। क्या वो भर्ती हो पाया? ही वॉज अ रिजेक्टेड कैंडिडेट। क्या वो राष्ट्रपति नहीं बनी है? फिर आपके ऊपर है। साहब ने बोला है कि रन आपको करना है, बीम आपको करना है, मेहनत आपको करना है। अगर आप मेहनत करोगे तो देयर इज नथिंग कैन स्टॉप यू, नथिंग। ठीक है, एक बार फिर सर सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। थैंक यू सो मच सर और आपकी टीम के लिए। और सर थोड़ा लेट भी आए, तभी पहुंच गए, और आप लोगों को लंच ब्रेक में ज़्यादा बाधा नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।
यही आएगा। ठीक है, चलो ओके। अभी तत्व से यहीं से एक एक सिंगल लाइन करके जाएंगे। पहले गर्ल्स जाएंगे, यहाँ से गर्ल का डिजाइन से जाएंगे, एक एक लाइन बनती है।